हाँ। देवभूमि उत्तराखंड जो बहुत सुंदर है, और इन खूबसूरत वादियों में ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जिन्होंने अपना जीवन पर्वतीय अंचलों के खेत खलियानों में लगाए हुए हैं। आज मैं ऐसे ही शख्स से मिला रहा हूं जिनका नाम अवतार सिंह जी हैं। हाँ जी, अवतार सिंह जी, एजी ग्रामीण न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद साहब आपका। मैं ये चाहूंगा कि आप जो है कि है तो राजधानी का ये हाँ जी, बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, लगा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो है, सड़कें बहुत स्थिति बेकार हैं, गांव में आने बड़ी दिक्कतें हैं। हाँ, तो जब आप उधर से आते हैं तो आपको कितने दिक्कतों का बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं कि पैदल चलते चलते 22 दफा कहीं आधे गांव में लोगों के यहाँ रुकना पड़ता है कि जानवरों की डर अलग है, कहीं शेर हैं, कहीं भालू हैं, कहीं मतलब जंगली जानवरों का काफ़ी डर है यहाँ पर। बाकी जैसे हमारी यहाँ खेतियाँ हैं, खेती में जो है कि जंगली जानवरों के होते हुए आज तक यहाँ 1 किलो भी अनाज नहीं हो पा रहा। पहले जबकि इतना अनाज होता था यहाँ पर, कोदा, झंगोरा, मंडुआ और मक्की और चौलाई जिसको मारसा बोलते हैं जी, और आपका जो कहते हैं तिल्ली और आपका भंजीर, हर चीज़ें होती थी, गागली। लेकिन आज देखो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई सब खाली पड़ा हो खेत। तो आप जब यहाँ पर रहते हैं, आप ये तमाम चीज़ों को तो आपका जब बचपन है तो बचपन आपका यहीं इसी क्षेत्र में हुआ या? हाँ जी, बचपन यहीं गुजरा है। अच्छा, तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ हुई? हमारी शिक्षा जो उस टाइम अखाड़ी जिला कहा जाता है, उस टाइम 4वीं 5वीं कौन पढ़ाता था? यहाँ से 4 मील दूर था, तो वहाँ जाते थे। कभी महीने में 1 आध बार स्कूल जाते थे। कहाँ जाना, घर का काम था, दूर था बहुत, 4 मील जाना कोई आसान बात नहीं छोटे बच्चों के लिए। तो कहाँ जाना, किसने पढ़ना, वहाँ में जाते थे। कोई शिक्षा भी नहीं, कुछ ग्रहण मतलब ना के बराबर है वो भी। लेकिन उस समय जो है कि शिक्षाएं दूर थी, नहीं जाना होता था, लेकिन वर्तमान समय में तो सरकार ने जो है कि गांव-गांव में स्कूल खोल दिए। हाँ जी। लेकिन उसके बाद भी जो है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कारण होगा उसका? नहीं जी, यहाँ पर तो लगभग जो भी जितने भी गाँव है वो पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं इस गाँव में तो और दूसरे में फिर जो प्राइवेट स्कूल हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो यहाँ जो गांव के जो स्कूल हैं कि यहाँ पर बहुत आबादी कम है, रह गए, क्यों? पलायन हो चुका है जी। तो अब यहाँ तो आबादी नहीं है तो बच्चे कहाँ से होंगे? हाँ बिल्कुल, जो लोग गांव में रह रहे हैं और गांव में ही अपना जीवन यापन गए, तो गांव के वो बहू बेटियां हैं, क्या वो पहले के समय के जैसे खेतों का काम भी किया करते हैं? अब लाते हैं, बहुत कम होता है, बहुत कम। ऐसा देखने को मिलता है आपको? हाँ, बहुत कम, ना के बराबर है। ना के आजकल की बहू बेटियां ना वो नहीं कर पाती, खेतों का काम नहीं कर रहे हैं, घर का ही काम नहीं हो पाता, घर का काम भी नहीं कर पा रहे। हाँ। यानी कि सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, है ना? अब नौकरी के नाम से जीरो है, पढ़ाई लिखाई यहाँ से नहीं होती, क्यों? कि बैकवर्ड इलाके हो गए। जबकि देहरादून तो राजधानी से मिला हुआ है, लेकिन बैकवर्ड है। पुराने लोग हैं वो आज भी लगे हैं, उनका रोजगार भी खेतों से ही चलता है, कई जगह जगह ऐसे हैं। बस दिहाड़ी मजदूरियां कर के लोग अब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इस टाइम अभी चल रहा है। दूसरे में जब तक ये कंट्रोल मिल रहा है मोदी के जमाने का, वो तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ये कंट्रोल बंद हो गया उस दिन मेरे ख्याल से आधा गढ़वाल तो भूखे मर जाएगा, जैसा स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, भारत सरकार की ओर से हो गई या उत्तराखंड सरकार, हाँ, जो भी है, मतलब वो जो है कि जो मुफ्त में राशन दिया जाता है, 5-6 किलो जो भी दिया जाता है, या जो परिवार के हिसाब से जो भी दिया जाता है, उससे कई उसका प्रभाव हमारे खेतों पर पड़ा हुआ है, काफी, क्योंकि लोग उससे खेती करना नहीं चाह रहे। उनको पता है महीने के लास्ट में तो हमको वो मिल ही जाएगा, उधारे पैंटे भी लेंगे तब तक खा ले जाना है। तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण रहा है कि हमारे खेत खलियान जो है बंजर पड़ गए, बंजर होने लग गए। अच्छा, फिर सरकार ने क्या कर दिया कि जी अब वो आने वाली पीढ़ी के लिए तो उनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्यों? कि समान समाज में कट गई जमीन है।
अब ये होने के कारण यहाँ से एक साल बरसात में अगर ना इसकी झाड़ी साफ सफाई करो खेत की, तो ऐसा लगता है कि जैसे 50 साल पहले पुरानी जमीन है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये भी मांग रखी थी कि हमने ये भी कहा था सरकार से कि जो ग्राम हमारे जो मनरेगा के माध्यम से जो दिहाड़ी के हिसाब से गांव के लोग काम करते हैं, उनके जो है कि एक दिन का शायद अब 100-150 रुपये या क्या इतना हो गया शायद 150। हाँ, 150-200 रुपये कुछ है ऐसे इतना हो गया। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकते कि जो पैसा है हमारे पहाड़ों में तो रास्ते भी बन गए सबके, उन पैसों से जो है कि मनरेगा के कामों के माध्यम से जो हमारे पहाड़ के खेत हैं उनके जो है कि खेत खिलाए जाए, हमारे पहाड़ में खेत खिलान के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो उसके माध्यम से काम, उसके माध्यम से भी वो होना चाहिए। अब जो तो हम अपनी झाड़ी में अपना इनको यहाँ लगा देंगे तो फिर हम खाएंगे क्या शाम को। तो कहने का मतलब है कि अवतार सिंह का कहने का मतलब ये है कि सरकार के माध्यम से जो हमारा जो मनरेगा है, उस मनरेगा के माध्यम से जो पर्वतीय अंचलों के जो लोग एक तो पलायन कर चुके हैं या जो लोग जो है कि गांव में हैं, उनको जो है कि उस ध्यान से वहां के खेत खलियानों को आबाद किया जाए, और जो यहाँ पर गुणी बानर ये जंगली जानवर आ रहे हैं उनके परवरिश भी देखने, उनको देखना भी, रोकथाम करने के भी करना चाहिए, है ना। तो हमारे उतना नुकसान होगा तो जरूर सरकार इस पर अमल करेगी। और मैंने भी इस पर सुझाव दिए हैं कि मनरेगा के माध्यम से हमारे खेत खलियानों का उत्पादन है, तभी तो हम जो है कि भंजरा खाएंगे, तभी तो हम जो है कि जखिया खाएंगे। अगर ये उत्पादन ही नहीं होगा तो कहाँ हरी सब्जी में किसका छौंका मारेंगे, कहते हैं जी बढ़ेगा।